टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी सेट सीरीज नंबर 21 है। इसके पहले हम 1 से 20 तक अपलोड कर चुके हैं। अब आज सेट 21 लेकर आए हैं। अगर जो लोग पहले इस बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आपके पास पहुंच जाए। अगर जो आप एनटीपीसी CB2 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि CB2 के एग्ज़ाम तक इस वर्ष से डेली सेट प्रोवाइड किया जाएगा। और एक सेट जिसमें 50 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, 50 जीके जीएस का क्वेश्चन तो कंपलसरी है। सेट इस पर डेली भेज दिया जाएगा। अगर जो इसका सेट का अगर जो PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। अगर जो वीडियो के पहले पूरा अंत तक देखें और चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कैसा क्वेश्चन 20 से 21 के बता दो दोस्तों कि सेट जो इसमें वॉल्यूम 1 है रुक्मिणी का, जिसमें 30 सेट था, उसमें से 21 मॉडल सेट थे प्लस 9 जो है प्रीवियस ईयर, जो पहले पिछले मेंस में जो पूछा गया था CB2 का जो क्वेश्चन है। तो आज सेट का मॉडल सेट का आखिरी दिन है, 21 सेट है। कल से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट लगेगा। तो बताओ, चलते हैं सेट के ऊपर। दोस्तों आ चुका है सेट नंबर 21 के क्वेश्चन ऊपर, 21 के ऊपर सेट 21 का 71 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा दोस्तों, गन्नौर जो होता है भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। आपको बताना है कि गन्नौर जो होता है किस भारत के किस राज्य का है। तो आपको आंसर सोचना है दोस्तों। अब इसका आपको हम हर क्वेश्चन के ऊपर 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन अपने आप को सोच सके कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद हम आंसर के ऊपर चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। गन्नौर जो होता है किस राज्य के एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो राजस्थान का पर्व। इसी तरह से दोस्तों अगर जो बात किया जाए जैसे कि नुआखाई जो होता है एक भी महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कहाँ के है, नुआखाई उड़ीसा का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसी तरह से खर्ची पूजा भी पूछता है, बहुत कुछ पूछता है दोस्तों। खर्ची पूजा किस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो यह त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है, त्रिपुरा का है। अगर इसी तरह से चापचर को पूछता है, चापचर त्यौहार कहाँ का, मिजोरम का। इस तरह से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 72 के ऊपर दोस्तों कि 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन के किस नाम से इसे जाना जाता है। अब बताना दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। दिया जाना जाता है दोस्तों, आप बताइए। इसका जो होता है एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जिसे भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन करा है 73 नंबर कि बांकी टॉकी जो है एक संचार चैनल है, एक उदाहरण है किसका। बताना है दोस्तों कि बांकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है दोस्तों, हाफ डुप्लेक्स का। तो बताओ दोस्तों कि संचार चैनल जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। संचार चैनल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक जो होते हैं दोस्तों सिंप्लेक्स होते हैं, सिंप्लेक्स। और दूसरा जो होता है यही होता है हाफ डुप्लीकेस, जिसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और तीसरा जो होता है दोस्तों फुल डुप्लीकेस होता है। तो इसी में जो हाफ सिंप्लेक्स के अंतर्गत, सिंप्लेक्स की बात किया जाए दोस्तों तो सिंप्लेक्स में आ जाता है कीबोर्ड। उदाहरण के रूप में सिंप्लेक्स जो होता है कीबोर्ड जो होता है सिंप्लेक्स के अंदर आता है मोनीटर। अगर जो रेडियो, दूसरा की बात किया जाए रेडियो, सब किस में आता है, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल के रूप में आता है। अगर जो हाफ डुप्लीकेस के बारे में बात किया जाए, इसका एग्जाम्पल के रूप में यही हाफ डुप्लीकेस बॉन्की टोंकी आता है। इसका एक ही एग्जाम्पल है बॉन्की टोंकी, जो क्वेश्चन में पूछा गया बॉन्की टोंकी। अगर जो फुल डुप्लेक्स की बात किया जाए दोस्तों, ये फुल डुप्लेक्स जो किसका एग्जाम्पल है, तो यह टेलीफोन का उदाहरण है। फुल डुप्लीकेस टेलीफोन का उदाहरण है। टेलीफोन का उदाहरण जो क्या किसका, बता दूं फिर से,
टेलीफोन का एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स का अगर पूछता क्वेश्चन फुल डुप्लेक्स किसका उदाहरण है, तो टेलीफोन किसका उदाहरण, तो फुल डुप्लेक्स हो जाता है। अगर जो पूछता कि रेडियो कीबोर्ड हो गया मॉनिटर किसका उदाहरण, तो सिंपलेक्स का हो जाएगा। बंकी टोंकी किसका? हाफ डुप्लीकेट्स का। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 74 के ऊपर। दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के विकास के मिट्टी में पीएच की जो कितनी अनुमानित मात्रा से अनुकूल है। पीएच वैल्यू बताना है दोस्तों कि पीएच, इसका आंसर सोचिए जब तक हम पीएच के बारे में बताते हैं कि पीएच के जो स्केल जो होता है दोस्तों, इसमें जो जानते होंगे कि 7 से जो कम होता है तो उसको अम्लीय होता है, अम्लीय कहलाता है। अगर 7 से अधिक होता है तो क्षारीय कहलाता है। ये तो आपको पता होगा। अगर 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है, उदासीन होता है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि अम्लीय का अब कैसा होता है, जो अम्लीय जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, वही क्षारीय जो होता है। अब बात कीजिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि क्षारीय की बात की जाए तो क्षारीय जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और अम्ल जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब बात करते हैं कि पीएच वैल्यू, पीएच की वैल्यू की खोज कब किया गया दोस्तों? 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? 1909 में सोरेंसर के द्वारा, सोरेंसर के द्वारा यह खोज किया जाता है पीएच स्केल का। जो इसका आप बताना, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पौधे के विकास के लिए इसका सही आंसर होगा 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि हमारे मनुष्य के शरीर की परास जो होते हैं, मनुष्य के शरीर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है दोस्तों कि मनुष्य का जो हमारा शरीर जो होता है, शरीर का जो परास होता है, परास के बारे में जानते हैं कि परास जो होता है पीएच जो होता है कितने से कितने के बीच में होता है। तो इसका मान जो होता है 7 पॉइंट से लेके 7.8 के बीच के में होता है मनुष्य का परास है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों अम्लीय वर्षा किसके बाद होता है? 5.6 से अगर जो कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है। अगर जो दांत सड़न की बात किया जाए तो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा। अगर यही बात बोलते हैं अभी दांत के क्षरण, जो दांत गिरने दांत क्षरण के बारे में अगर बोलता है तो 5.5 से कम होता है तो दांत क्षरण होता है। यहाँ से इतना आंसर होता है, ऑप्शन 74 का 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 75 के ऊपर। 75 नंबर क्वेश्चन करा कि यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है। अब बताना दोस्तों यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा होता है इसका होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल और क्लाइमेट चेंज होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बता दें दोस्तों कि यूएनएफसीसी का आविष्कार कब किया गया? तो यह 1988 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। तो यहाँ से अब इसका आंसर 75 का 1 हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 के ऊपर। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि भूटान के कुची बिहार एक राजा जो सिंगादिल्प द्वारा शासन का नियंत्रण कब किया गया था? बताइए इसका दोस्तों कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं शताब्दी के पूर्व के आसपास में किया गया था। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब बात किया दोस्तों कि कूच बिहार है, जो कूच बिहार भूटान पर कूच बिहार है। अभी कूच बिहार की बात किया जाए वर्तमान में कूच बिहार कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। कूच बिहार जो होती है वेस्ट बंगाल में है स्थित है। कूच बिहार एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 77 के ऊपर। निम्न कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो बताना दोस्तों कौन सा जो है एक टेनिस से संबंधित नहीं है। इसको सही जवाब देना है, सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बैक हिल। बैक हिल जो संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बाकी जो 3 बैक हैंड बाउंस और डेड नेट गार्ड जो होता है टेनिस से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 78 के ऊपर कि सफ़ेद दाग जिसे लोकोडर्म के इलाज के निम्न किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? दवा का नाम बताना दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। इसका लाइट हो जाएगा दोस्तों लुकोजन, लुकेजन के द्वारा किया जाता है। इसका इलाज लुकोजन के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 78 हो गया। 79 के ऊपर
79 क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में किसकी मात्रा उसकी SI के रूप में सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको जवाब देना है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको जवाब सभी को सोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका गलत है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होता है दोस्तों, इसका मैग्नेटिक वेबर होता है। इसका क्या होता है, वेबर होता है, वेबर होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज सही है, प्रेशर का मात्रा पास्कल सही है, इलेक्ट्रिक कंडेंस का मात्रा सीमेंस सही है। तो यहाँ से आंसर होगा 79 का बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 80 के ऊपर। 80 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि किस आंदोलन में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल जो सशक्त का तरह प्रयोग किया था। बताना दोस्तों किस में किया था, कौन सा हड़ताल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो मजदूर के से संबंधित है। मजदूर जो हड़ताल किए थे 1918 में अहमदाबाद मनुष्य के वेतन। अब बताएं दोस्तों कि जब गांधी जी लौटे थे 1915 में, तो पहला रोल एक्ट जो किए थे चंपारण में, जो बिहार में पड़ता, चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह बोले तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा एक, इसका राइट आंसर अहमदाबाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का विशिष्ट किया जाता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है दोस्तों। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य जो होता है भाग 4 के कम में रखा गया है। भाग के बात किया जाए तो भाग के 4 के कम में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के कम में है। अब अनुच्छेद बताना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य अगर जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से, ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका अनुच्छेद होगा 51 के ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 82 करा कि जब किसी पिंड की को किसी द्रव को पुनः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब यह पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बताना दोस्तों किस सिद्धांत के, ये तो वेरी सिंपल, तुमको जो यह विस्थापित द्रव भार के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 83 के ऊपर। 83 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, कौन सा एक जैव नवीकरणीय प्रदूषक नहीं है। बताना है कि कौन जैव जो है नवीकरणीय प्रदूषक नहीं है, आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास वस्त्र, जो जैव नवीकरणीय प्रदूषक नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 84 के ऊपर। 84 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि परिच्छेद समतल से अधिक एक वस्तु क्षैतिज समतल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत काटा जाए तो वस्तु का प्रतिच्छेद दृश्य कहाँ पर प्राप्त होगा। बताना दोस्तों कहाँ प्राप्त होगा। यह प्राप्त होगा दोस्तों शीर्ष दृश्य पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष दृश्य, शीर्ष दृश्य इसका राइट आंसर ऑप्शन एक होगा, 84 का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि 85 के ऊपर दोस्तों। 85 का दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके ने किया था। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली का जो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताइए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर दोस्तों, सोचिए शाहजहां के द्वारा किया गया था। अगर जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आगरा का, एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों है कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया। आगरा का जामा मस्जिद जो होता है, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अकबर। लेकिन पूछा क्वेश्चन दिल्ली का जामा मस्जिद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, इसका राइट आंसर। इसी तरह से बोलता है दोस्तों, अगर ये शाहजहां ताजमहल के भी निर्माण करवाए थे वस्तु। अब चलते हैं इमारत का भी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ग्रीनविच जो होता है GMT जो भारतीय मानक जो IST कितने आगे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यह 5.5 घंटा के 5.3
मिनट 5 घंटे 30 मिनट के आगे है भारतीय मानक जो होता है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों कि विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, टाइम जोन बताना है दोस्तों, कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। अगर पूछता है दोस्तों कि कितना डिग्री में अगर पूछता है तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 82 डिग्री जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा जो होता है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं दोस्तों, इसको आपको कमेंट में बताना है कितने। हम बताएं दोस्तों कि ये 5 राज्यों से गुजरता है, बताना है 5वें राज्य का नाम, इसका आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि गिद्दा किस राज्य की एक लोक नृत्य है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि गिद्दा कहाँ के, गिद्दा जो होता है सोचें पंजाब का है। गिद्दा किस राज्य के लोक नृत्य है दोस्तों, पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा। पंजाब का एक लोक होता है दोस्तों लोक नृत्य भांगड़ा। भांगड़ा के बारे में जानते हैं, भांगड़ा रहता है तो आप वेरी सिंपल बनाते हैं, भांगड़ा जो होता है ये भी पंजाब का है। अगर बोल दे दोस्तों कि असम का कौन सा है, असम का एक होता है कली गोपाल। कली गोपाल एगो नृत्य होता है दोस्तों जो असम में मनाए जाते हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो नौटंकी अगर पूछता तो कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं दोस्तों। अगर जो इस तरह से एगो पूछता है दोस्तों मटकी कहाँ के लोक नृत्य है, तो एमपी का मटकी, तो एमपी का लोक नृत्य है मटकी। एमपी का फुगरी, यहाँ से एगो पूछता है दोस्तों फुगरी कहाँ के लोक नृत्य है, तो गोवा का लोक नृत्य फुगरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता, फुगरी, मटकी, कलीपोगाल जो है, नौटंकी सब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 88 के ऊपर का वस्तु किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं, बताना दोस्तों कि वस्तुओं जो होता है वस्तुतः किसी गैस को पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है, गैस के अणुओं क्या होता है, बताना दोस्तों। इसका क्या होगा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा कि दीवार के टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 88 के ऊपर 89 के ऊपर 88 का ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर प्रोग्राम एक सेट जो कंप्यूटर कार्य को नियंत्रित करता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 89 का रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। अब बताना है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। अगर ये पूछता जयपुर तो वो होता उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ, जयपुर। अगर पूछता इलाहाबाद तो उत्तर कहाँ दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे। अगर ये पूछता अहमदाबाद बताना है दोस्तों कि अहमदाबाद किस रेलवे जोन में आता है। तो यहाँ बताऊँ दोस्तों कि भारत में जो कितने रेलवे जोन है, भारत में जो होता है 18 रेलवे जोन है। रेलवे जोन की बात किया जाए तो 18 रेलवे जोन है भारत में, 18 रेलवे जोन है। जो 18वें रेलवे जोन के बाद बताऊँ दोस्तों विशाखापट्टनम जो होता है 18वें रेलवे जोन है। अगर 18वें रेलवे जोन के बारे में बताया जाए तो यह हो जाएगा विशाखापट्टनम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। यहाँ तक अब आते हैं 91 क्वेश्चन के ऊपर। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड की किस दिन मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र तो जानते हो कि यूएन जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 101 के ऊपर। 92 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि लोकप्रिय जो गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, आपको बताना है कहाँ है इसका। तो इसका सही जंपर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, बरदोली यानी गुवाहाटी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों कि
कि बेंगलुरु में कौन सा हवाई अड्डा है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि बेंगलुरु में जो होता है कैपेगोरा है। कैपेगोरा की बात किया जाए तो कैपेगोरा हवाई अड्डा कहाँ है, तो बेंगलुरु है। राजीव गांधी की बात किया जाए तो राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ से अब चलते हैं, अगर जो ये बात की है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, तो यह अमृतसर में हो जाता है। अगर दिल्ली की बात की इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों इंदिरा गांधी। अगर नेताजी सुभाष चंद्र की बात बोला जाए तो कोलकाता में इसका हवाई अड्डा हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, कोलकाता में है। और इस तरह से क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 93 के ऊपर। गति विभेद समायोजन करने के लिए प्रयुक्त जो है मेमोरी बफर को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, मेमोरी बफर जो होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच कहते हैं, उसे कैच कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 94 के ऊपर दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 94 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी किए करेंसी नोटों महात्मा गांधी वाली श्रृंखला में कौन से जिस पर संसद भवन निरूपित है। बताना है दोस्तों कि कौन सा नोट है कि जिस पर महात्मा संसद भवन का निरूपित किया गया। संसद भवन के बारे में बताना है दोस्तों किस पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कि 50 रुपये का नोट पर जो है संसद भवन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन भी बोलता है दोस्तों कि मौद्रिक नीति जो कब गया था, यह जानते होंगे कि 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था। तो यहाँ से जो जिसमें 50, 500 और 1000 रुपये नोट का मान्यता खत्म कर दिए थे पुराने नोट के, उसके जगह पर 2000 के नोट आए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 95 के ऊपर कि निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी जिसमें राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। बताना दोस्तों कि कौन सा संसदीय समिति जिसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रकलन समिति। प्रकलन समिति की बात किया जाए तो इसमें 30 सभा होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और 30 क्या होते हैं, लोकसभा की सीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट अगर लोकलेखा की बात किया जाए दोस्तों तो 22 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के सीट होते हैं। लोकलेखा के जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, रहने दीजिए दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 96 नंबर का निम्नलिखित कौन सा किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो होता है कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि भारत जो होता है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 97 के ऊपर। 97 का है साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन के बारे में बताना है दोस्तों कि क्या है। इसका राइट आंसर है एक कण तोरक है, एक कण जो होता है तोरक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जानते हैं दोस्तों अगर पूछते हैं कि साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया प्रोफेसर E.O. लॉरेंस के द्वारा। E.O. लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यानी साइक्लोट्रॉन जो कि आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, E.O. लॉरेंस के द्वारा किया गया था प्रोफेसर। यहाँ से ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 98 के ऊपर। 98 नंबर क्वेश्चन पौधे के रोग लाल सड़न रोग प्रभावित करता है। लाल सड़न के बारे में जानते हो दोस्तों, यह गन्ना प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा कि अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 के ऊपर की गणितज्ञ रामानुजन के जीवन पर बनी फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके रचना के आधारित है। बताना है दोस्तों कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है रचना पर आधारित है। बताना किस पर आधारित है, इसका हो जाएगा दोस्तों कि रॉबर्ट केनिंसन के पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात किया जाए दोस्तों कि रामानुजन जो गणितीय रामानुजन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मैथमेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगर गणित दिवस की बात किया जाए दोस्तों, गणित दिवस किसके दिवस पर गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों में कितने जानते होंगे कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे। अब इसकी रामानुजन
गणितज्ञ रामानुजन के ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह इनका जन्म हुआ था 1887 में, 22 दिसंबर 1887 में गणितज्ञ रामानुजन का जन्म होता है और तमिलनाडु में होता है, जो आधारित है किसके, रॉबर्ट किलिंगसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 100 नंबर का रहा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बताना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बातों किया जाए कि दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य यह अनुच्छेद 126 में। अगर जो बात की जाए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए अनुच्छेद 126 में है। अब इस तरह से चलते हैं, ऑप्शन ए इसका 3 होगा। अब चलते हैं 101 के ऊपर। 101 का रहा कि दोस्तों भारत के मानवाधिकार संरक्षण का अधिनियम कब लागू हुआ था। अब इसको बताना है दोस्तों कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993 में। अगर बात किया जाए दोस्तों कि इसकी स्थापना जो जानबे करते हैं, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष के सदस्य जो होता है, ये इसकी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 102 के ऊपर। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नई सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2 में। तो आप जानते हो कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 2 हो जाएगा। इस भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 हो जाएगा इसका राय। अगर नागरिकता की बात किया जाए दोस्तों तो भाग 2 में है। नागरिकता का मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो भाग 3 में जो 12 से 35 अनुच्छेद है। अगर जो बोल लिया तो ऑप्शन 3 का हो जाएगा 4। प्रशासनिक अधिकारण की स्थापना किसके अनुच्छेद में, तो 323 के 1 में है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 का हो जाएगा 2, 1 का 2 और 2 के 1 और 3 के 4 इस तरह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 103 के ऊपर। 103 का रहा खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं कि खंभात की खाड़ी जो होता है यह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुजरात में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 104 के ऊपर। 104 नंबर क्वेश्चन का रहा कि दोस्तों 4 नंबर कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। बताना है दोस्तों कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। यह हो जाए दोस्तों अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं 105 के ऊपर कि भारत की पहली फटकारी कानून किस वर्ष बना था। भारत बताना दोस्तों पहली फटकारी कानून किस वर्ष बना था। यह हो जाएगा दोस्तों 1881, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। अगर गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों तो लॉर्ड रिपन था। कौन थे गवर्नर, लॉर्ड रिपन था, जिसका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच में कार्यकाल। तो इसी समय पहली फटकारी कानून वर्ष बना था। अगर बात किया जाए दोस्तों कि अगर जो दूसरी फटकारी जो लैंसडाउन के कार्यकाल में दूसरी अगर सेकेंड फटकारी की बात किया जाए तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में बनाया गया था दूसरे फटकारी कानून। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 106 के ऊपर। 106 नंबर भी क्वेश्चन करा कि सूची मिलान कीजिए। इधर आनंद मत जो बुक है, इधर से राउथर है। तो बताना दोस्तों कि आनंद मत के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मत लिखा गया। तो बताना अंग इंडिया के लेखक कौन, दो नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ तो जानते होंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। अब बताना है अंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया। अंग इंडिया के जानते होंगे दोस्तों, अंग इंडिया जो होता
कि यंग इंडिया बाल गंगाधर लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। द ओरिजिन ऑफ स्टॉप विजन जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। इस तरह से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 104 106 का आंसर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 103। 1 के 3, 2 के 1, 3 के 2 और 4 के 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 107 के ऊपर। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि DRDO को साइंटिस्ट जो होता है ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। अगर DRDO बताना है दोस्तों, DRDO का स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1958 में किया गया था DRDO का स्थापना। तो बताना इसका आंसर क्या किसको मिला था साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तो इसे ऑप्शन 1 हो जाए हेमंत कुमार पांडे को मिला था साइंटिफिक ऑफ द ईयर के अवार्ड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 108 के ऊपर। 108 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि भारत के किस देश के प्रथम परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान किया है। बताना किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों का आदान प्रदान किया गया। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 109 के ऊपर के धौबल डैम जो उद्घाटन किस शहर में हुआ था। तो यहाँ से करें कि कहाँ हुआ था बताया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्फाल में। धौबल डैम का उद्घाटन इम्फाल में किया गया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 110 के ऊपर। 110 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि बर्मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस संपन्न हुआ। बताना दोस्तों कि बर्मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2000 यह कहाँ हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था दोस्तों, ब्राजील में। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी दोस्तों कि इसका जो 2019 में ब्राजील में हुआ था, 2020 हुआ था रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था 2020 जो था इसका अध्यक्षता कहाँ सम्मेलन कहाँ हुआ था 2020 में रसिया में हुआ था। तो इसका अध्यक्षता रसिया वाला उद्घाटन अध्यक्षता कौन कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन। यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि अगर कि कर्नाटक में की स्थित जो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। तो हावेरी जो होता है, जो हावेरी ना हुबली, जिसको हुबली कहते हैं, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम बदल कर रख दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 112 के ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि 27 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने DL/RC परमिट, DL जो होता है RC जिसे वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता कब तक बढ़ा दी गई है। DL जो होता है दोस्तों जो RC गाड़ी का ही सब यह बढ़ा के कर दिया गया था। कब दोस्तों, यह बढ़ा के कर दिया गया था 31 मार्च 2021 बढ़ा कर डेट कर दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 113 के ऊपर। 11 जुलाई 2020 को किस राज्य के देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। इसको सही जवाब देना दोस्तों कि ई लोक अदालत जो शुरू किया गया है कहाँ, छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर ई लोक अदालत। अब चलते हैं 114 के ऊपर दोस्तों। 14 का रहा अग्नि सुरक्षा परिमाण प्रक्रिया के आधुनिकीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। अग्नि सुरक्षा तो बताना कि यह पहला राज्य बन गया गुजरात बन गया। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 के ऊपर। 15 का रहा दोस्तों कि 15 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाएगा जिसकी शुरुआत 2005 में से हुई थी। बताना कि 15 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह 15 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 16 के ऊपर। हाल ही में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। यह किस देश की है। बताना दोस्तों मारा गोमेज जो एक ट्रांसजेंडर है ये किस देश के है। तो ये आप जानते हो तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अर्जेंटीना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 117 के ऊपर कि BMR का बताना फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा BMR का हो जाएगा बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता मेटाबॉलिक रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 118 के ऊपर। 118 का रहा दोस्तों यूरिक अम्ल जो क्रिस्टलों के संचित होने से उपतन सीधे शोथ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाउट कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 के बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 119 के ऊपर कि होमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का विखंडन वक्र होता है। होमोग्लोबिन का विखंडन जो ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्माइड में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर सिग्माइड। अब चलते हैं 120 के ऊपर दोस्तों। 120 नंबर क्वेश्चन करा है ओजोन परत की खतरा बने यौगिक है। ओजोन के खतरा के लिए कौन सा एक होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ब्रोमीन और हेलो कार्बन होता है। ऑप्शन 1 2 3 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों कि सेट जो होता है 21 से था या जो कि 50 क्वेश्चन देखे होंगे जीके जीएस का क्वेश्चन किस लिए कैसा था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार सभी को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिले। अब चलते हैं अगले सेट में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।